तो दोस्तों S-400 के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट और कई देशों को बेचने के बाद अब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनली S-500 को लेके एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अल्मास आंते को करीबन 10 S-500 सिस्टमों को लेके ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके एक उच्च अधिकारी के द्वारा गवर्नमेंट ओन तास न्यूज एजेंसी को जानकारी दिया गया है कि इन 10 सिस्टमों के ऑर्डर जहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्लेस किया गया है तो वहीं पे इसका जो पहला शिपमेंट है वो शायद 2022 के मध्य तक डिलीवर हो। इवन सोर्सेज की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि इन सिस्टमों का ट्रायल रशिया के दक्षिणी भागों में किया जा रहा है और संभावित इसके जो एडवांस ट्रायल है इसे 2021 के अंत तक ही समाप्त किया जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले रशियन एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल डिफेंस ट्रूप के कमांडर मेजर जनरल सर्गे बेबकॉव की तरफ से एक इंटरव्यू में ये भी जानकारी दिया गया था कि करंटली इन मिसाइलों के कई तरीके के परीक्षणों को अंजाम दिया जा रहा है जिनमें कॉम्बैट लॉन्च और एयर टारगेटों को न्यूट्रलाइज करना प्रमुख है और अब तक जितना भी टेस्ट हुआ है सब पॉजिटिवली कंप्लीट हुआ है। मतलब एक तरीके से उनके तरफ से खुलासा किया गया कि S-500 प्रोमीथियस सिस्टमों के जितना भी आवश्यक टेस्ट था वो सही तरीके से संपूर्ण हो चुका है। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो S-500 प्रोमीथियस मिसाइलों के ग्राउंड बेस्ड वर्जनों का ही टेस्ट किया जा रहा है और फिलहाल इन्हें ग्राउंड बेस्ड ही तैनात किया जाएगा। पर ऐसा भी कहना गलत नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पे रशिया इसे नेवल प्लेटफॉर्मों में तैनात कर सकता है। इवन इससे पहले भी कई सारे रिपोर्टों में कई सारे रशियन नेवी के जहाजों का जिक्र किया गया है जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में S-500 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों रशिया के जो S-500 के नेवल वर्जन को तैयार किया जाएगा वो टोटली S-400 और S-300 के तर्ज पे ही होगा। मतलब जिस तरीके से S-400 और S-300 के मिसाइलों को जहाजों में तैनात किया गया था वैसे ही S-500 का निर्माण किया जा सकेगा। इवन खबर ये भी है कि रशिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट 23560 के अंतर्गत लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जाना है शायद सबसे पहले उन्हीं डिस्ट्रॉयरों में S-500 जैसे मिसाइलों को तैनात किया जाए। फिलहाल अगर S-500 मिसाइलों के खासियतों को देखें तो रशिया की तरफ से इसे एयर डिफेंस सिस्टम के जगह में एक स्पेस डिफेंस सिस्टम का दर्जा दिया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि S-400 के तुलना में काफी ज्यादा रेंज में ऑपरेट हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक ये करीब 600 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट हो सकता है और खाली एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम होगा। दूसरी तरफ इसे स्पेस डिफेंस सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में यह भी दावा किया गया था कि इन मिसाइलों के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिराया जाना पॉसिबल है। ऐसे में S-500 सिस्टमों को 10 ऐसे सिस्टम का ऑर्डर प्लेस करना अन्य देशों के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि ऑलरेडी रशिया के S-400 ही कई सारे रशिया के दुश्मन देशों के नाक के दम करके रखा है, जबकि अमेरिका इससे सबसे अधिक चिंतित इसीलिए भी होगा क्योंकि ऑलरेडी S-400 जहां पे अमेरिका के F-35 और F-22 के लिए चुनौती बना हुआ है और इसे एक्सपोर्ट करके रशिया की तरफ से और बड़ा चुनौती तैयार किया जा रहा है, तो वहीं पे S-500 आने वाले साल में अगर रशियन बेड़े में शामिल होता है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 10 यूनिट की मात्रा में, तो आप समझ सकते होंगे कि ये अमेरिका के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को किस तरीके से चुनौती देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।